तो ये आप देख सकते हैं दोनों स्थान यहाँ पर ये दाह संस्कार के लिए लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लाते हैं, किसी भी शमशान में शायद नहीं मिलेगा। यहाँ कोई ट्रस्ट हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जानवी सोनू क्यूट फैमिली में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जाने वाले हैं शमशान घाट, क्योंकि वहाँ पे मेरे को वीडियो शूट करना है, ब्लॉगिंग करना है, इसकी वजह से जा रहे हैं। और बात ये है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसकी वजह से जा रहे हैं शमशान घाट। तो काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं, कम से कम 6-7 महीने के बाद। और आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहें, लाइक शेयर कमेंट करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लेके जा रहा है मेरे को नवीन भाई, यहीं सामने में ही है शमशान घाट, सन्नोट का शमशान घाट जाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग छोड़ के ना जाए। चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइस, तो फाइनली हम शमशान घाट में पहुंच चुके हैं और वहां का व्यू देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और भोले बाबा से भी मिलाते हैं आप लोग को। बहुत को कहते हैं कि शमशान घाट में कुछ भी नहीं है, पर असलियत में भोले बाबा का ही स्थान है। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस, देख सकते हो ये मेन एंट्री गेट है शमशान घाट का। अभी अंदर चलते, फिर अंदर को दिखाते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है भरा मतलब। और यहाँ पे कुछ पहले दिखा लेते हैं, आप लोग को यकीन ना हो तो ये देखो भोले बाबा का शिवलिंग। यहाँ पे भोले बाबा का स्थान है यहाँ पे, और पूजा रेगुलर होता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक बाबा भी रहता है, और ऊपर भी भोले बाबा का मूर्ति बैठा हुआ है। और जस्ट यहाँ पे देखो भैरव बाबा ये सब भी लेटे हुए हैं। और ये आपका रहा मेन स्थान शमशान घाट का, ठीक है। और एक्चुअली में हम यहीं पे शमशान घाट में ही ब्लॉगिंग करने के लिए आज स्पेशल आए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। देख सकते हो यहाँ पे चिता जलता है, अग्नि होता है, मतलब लाश जल जाता है यहाँ पे। और कुछ इधर भवन ववन है बैठने उठने का, आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, यहाँ का व्यू भी देख सकते हो आप गाइस, अच्छा है। तो चलिए पहले अंकल से मिलते हैं, वो अंकल कुछ बताने वाले हैं हम लोग को। तो उनसे पहले कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है गाइस। गाइस, घमंड किस बात का है, जाना तो है शमशानी में एक बार। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पे टैपिंग किया गया हुआ है, लिखा हुआ है चारों ओर, ये देख सकते हो। और ये मतलब कि बैठने उठने वाला, जब यहाँ पे लाश जलता है तभी बैठते हैं। और ये हमारे ब्रो, यही भाई लेके आया मेरे को, हेलो कर दो भाई अपने गाइस को। और ये रहा अंकल। तो चलिए मिलते हैं इनसे, क्या बताते हैं। यहीं पे रहते हैं और इनसे कुछ पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो अंकल आप बताइए। मेरा नाम राजपाल सैनी है, मैं गांव सन्नोट का रहने वाला हूं। और ये जहां पर हम अब हैं, ये सन्नोट गांव का मुक्तिधाम है, ठीक है। मैं 2017 में कॉरपोरेशन से सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद से मैं रिटायर हुआ जी। उससे पहले मैं इससे जुड़ा हुआ था। और 2017 से पहले तो मैं पार्ट टाइम करता था, आता था यहाँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम इसमें सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ की सेवा आप देख ही सकते हैं, कितना साफ सुथरा है, कितना पेड़ पौधे हैं, कितना वनस्पति, और कितना यहाँ पर एक ऐसा शांतिमय वातावरण है कि इसको आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर कितना मेडिटेशन कितना जल्दी हो सकता है। और 2017 में मैं जब रिटायर हुआ तो हमने तब सोचा था कि उससे पहले 2010 में मेरे को 2 स्टंट डले। मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं कि मेरी इस आवाज के साथ किसी को फायदा हो। जी। तो कोई ना कोई तो मोटिवेट होगा तो चाहिए। हाँ, तो मैं उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इस चीज का वर्णन करता हूं कि मैं भुक्तभोगी हूं। 2010 में मेरे को 2 स्टंट डले, 2000 में मेरे को 200 शुगर थी। तो मैंने ऑपरेशन 2 स्टंट डलने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जिंदगी भर आपने दवाई खानी है, रिफाइंड खाना है, डबल रिफाइंड खाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसके बाद 2017 में तक तो मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जिंदगी को अपने ढंग से जीऊंगा, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं। अब मैं अपने आप अपनी दिशा और निर्देशन अपने संकल्पित विचारों के अनुसार मैं अपनी दिशा अपने आप बनाऊंगा। तब मैंने राजीव दीक्षित का सहारा लिया था। उसकी कैसेट से मैं प्रभावित होके मैंने जिंदगी को जीने का ढंग देखा और मैंने एलोपैथिक को बिल्कुल
बिल्कुल उसको नापसंद करके उन दवाइयों को मैंने इग्नोर कर दिया और उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी जीवन शैली को चेंज किया। तो जैसे मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि उससे पहले मेरी माँ की डेथ हुई थी, तब भी मैंने देखा था यहाँ पर इतना भयंकर, इतना मतलब बहुत गंदगी के ढेर थे और यहाँ पर अनवांटेड पर्सन जो है, सामाजिक तत्व जो है, यहाँ पर लूटा खसोटी चोरी का काम करते थे और यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, लोग आते हुए भी डरते थे। तो मैंने सोचा ऐसा स्थान, ऐसा कार्य चुनना चाहिए अब जिंदगी के बाकी बचे दिनों में कि अपना भी प्रारब्ध तैयार हो जाए, अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध तैयार करें और निस्वार्थ भाव से कोई ऐसा कार्य करेंगे। तब मेरे मन में यह स्थान आया कि लोग बाग इस यानी कि शमशान को, मुक्ति धाम को को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इस पे इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो हमने ये सोचा जब हम एक जो इंसान हमारे साथ जिंदगी बिता के चला जाता है तो उसको भी हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि उसका दाह संस्कार यहाँ पर एक अति पवित्र स्थान पे, साफ सुथरी जगह पे उसका जो है हम अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस स्थान को चुना। तो अंकल मेरा कहने का मतलब है शमशान में आपको सुकून मिलता है ना? सगुन क्या, मेरे को लोग कहते हैं कि तेरा टाइम पास हो रहा है। मैं कहता हूं कि तुम बिल्कुल सरासर 100% गलत कह रहे हो। टाइम पास उनका होता है जिनके पास कार्य करने के लिए कोई उनकी नीति नहीं होती। मेरे पास इतना समय ही नहीं होता कि मैं टाइम पास की, मेरे अंदर जो कोई कहता है तो मेरे को बहुत वैसा लगता है, टाइम नहीं मिल पाता। आप मेरा दो ही फोकस है जिंदगी में, स्वच्छता को धारण करो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करो। यहाँ पर जंतर मंत्र सिद्धि तंत्र के लिए मैं नहीं जुड़ा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक प्रेरणादायक, एक मिसाल कायम करने के लिए, एक मेरे अंदर जो जुनून पैदा हुआ कि जिंदगी में आए हैं तो एक ऐसा मिसाल कायम करके जाएंगे कि मसाल की तरह चाहे जलना पड़े हमें। तो उसी को हमने मद्देनजर रख के ये कार्य आप देख सकते हैं। 6000 पेड़ अब तक इन हाथों से लग चुके हैं। आप वहां से मोड़ रास्ते में देखे हैं। और लगभग आधा किलोमीटर और आगे तक भी इसी तरह के फल फूल सभी तरह के पौधे हमने लगाए हैं। और यहाँ पर इसका फायदा उठाने के लिए आपने देखा ही था अभी कि पत्तों से लेकर फलों तक लोग बाग आते हैं और उसका फ्री में लाभान्वित होते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। और जो है बहुत ही ये एक रचनात्मक कार्य क्या है। हमारे जो दादा परदादा यानी कि जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारी नसों नाड़ियों में ऐसा ठूस ठूस के, मतलब उनके कहने के अनुसार जैसा पीछे से चलता रहा है वैसा ही हमें भी सिखा दिया कि ये तो भैया एक ऐसा स्थान है, यहाँ तो जाना बस मजबूरी में पड़ता है, वैसे स्थान जो है भूतों का घर है। मैं ये कहता हूँ कि जो इंसान जो हमें जिंदगी भर जब कि वो था तब तो हमें कोई नुकसान नहीं किया, जब वो चला गया तो वो क्या हमें नुकसान करेगा। भूत का मतलब है भूतकाल। तो लेकिन इन्होंने लोगों ने सोचा दूसरा रूप ले लिया, क्योंकि हमारा शास्त्रों के अनुसार उसमें भ्रमित करने की बहुत गुंजाइश है, लोगों को भ्रमित करना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों स्थान यहाँ पर ये दाह संस्कार के लिए लिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले लाते हैं, यहाँ पर यहाँ रखा जाता है उसको, यहाँ पर गंगा जल के माध्यम से इसको जो है और पवित्र, पहले इसको पवित्र करते हैं हम। गंगा स्नान करना पड़ता है गंगा जल से। जो है यहाँ पर लिटाया जाता है उसको, और लिटाने के बाद यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उससे गंगा जल छिड़क के, और इसकी साफ सफाई तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जब से हमने यहाँ पर अपना एक थोड़ा ये कार्य करना शुरू किया है, तो जो अंधानुकरण चलता रहा है उसको हमने साइंटिफिक वे से लोगों के दिलो दिमाग में जगाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं जब ये उधर बांस जलाना वर्जित है जी, तो बांस अर्थी में तो काम आता है। हाँ, अर्थी में काम आता है, बांस जलाया नहीं जाता, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार भी और वैज्ञानिक बांस पे सिर्फ लेगा जाता है, घर से जब निकलता है लाश लेकर के तब उस पे आता है। हाँ, उस पे आता है, बाकी बात लकड़ी से ही जलता है। उसको यहाँ तक पहुँचाते हैं और उस बांस को निकाल लेते हैं। और क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये वंश वृद्धि का सूचक है बांस, इसको जलाना बहुत वर्जित है शास्त्रों के अनुसार। अगर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें एक लेड नाम की एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जलने के बाद बहुत केमिकल छोड़ता है, जो हमारे फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो बार बार
उसके संपर्क में आने से ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका हम लोगों को आगाह भी कराते हैं, जागरूक करते हैं, भैया बांस को मत जलाओ। लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों की जो धारणाएं हैं वो चेंज होने में टाइम लगता है। बड़ के पेड़ की तरह हमारी नशे जड़ें जो हैं इस अंधानुकरण में फंसी हुई हैं, तो वो धीरे धीरे निकलेंगी। लेकिन काफ़ी सुधार है, लोग बाग समझने लगे हैं, बांस को अब जलाते नहीं हैं, उसको एक तरफ लग देते हैं। हाँ। वो और कहीं काम आ जाता है, जैसे कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए उनको लगा दिया जाता है और जो है उसके अनेक उपयोग हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इतने अच्छे ये मोटिवेशन के लिए अगर जो लोग जो है इसको ध्यान से थोड़ा पढ़े, अगर जो इसको थोड़ा मनन भी कर लें, इसको लोग बाग यहाँ आते तो हैं लेकिन वही सांसारिक बातों में लिप्त होते रहते हैं और जो असली जो मुद्दे है उसको भूल जाते हैं। यहाँ की सफाई को और यहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के लोग बाग मौत को भूल जाते हैं, दाह संस्कार कराने वाले को भूल जाते हैं और इसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसा स्थान, मैं ये अतिशोक्ति नहीं होगा, दिल्ली में नियर अबाउट 30-40 किलोमीटर के अंदर ऐसा स्वच्छ साफ सुथरा एटमॉस्फेयर आपको किसी भी शमशान में शायद नहीं मिलेगा। यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है, यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है, अपनी मर्जी से कोई आ जाए, कोई कार्य कर दे तो होता है, नहीं तो बिना किसी ट्रस्ट के। ये प्रभु का आशीर्वाद है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा जो है हमें प्रेरणा मिली और उन्होंने हमें साक्षात जीवन प्रदान किया है। मेरे को ऐसे दुर्घटनाओं से बचाया है कि मैं तभी तो आदमी का विश्वास कब होता है, जब उसके साथ कोई ऐसी घटना होती है जो है बच जाता है, तब वो सोचता है ओहो परमात्मा है या नहीं है। हम इस तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं। अरे तुम अटूट श्रद्धा और विश्वास में आप इसको मान के चल के तो देखो, हमारी श्रद्धा और भक्ति में कमी है और इनके देने में कोई कमी नहीं। तो ये जो है हमें बिल्कुल अनुभव हुआ कि आप किसी को भी माने लेकिन उसमें आत्मसमर्पण करके चलो, अपने आप को समर्पित कर दो कार्य के प्रति। मैं ये कहता हूँ कि हम जब सुबह 6 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं और जब तक रात के चाहे 12-1 बजे तक मेरे से फावड़ा चलवा लो, क्योंकि मेरे को आनंद आता है काम करने में। जब किसी को किसी कार्य में आनंद आएगा, ना तो थकाएगा ना बोरियत करेगा और उसमें रिजल्ट 100% पॉजिटिव मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ। तो अंकल मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे रोज पूजा होता होगा सुबह शाम यहाँ पे भोले बाबा के स्थान में। अब ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, शिवलिंग है, जब ये पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान बन चुका है, शिववास 28/1/2019 को इनकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय भी यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, उसका भंडारा भी हुआ था। तो इसमें बहुत लोग, गांव वालों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इसमें पूरा लोगों का, गांव वालों का पूरा सहयोग है इसके बनने में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो स्थान ये बना है ये किसी हमारी नकल नहीं है, ये हमारी ये कल्पना भी नहीं है, ये परमात्मा की अनुसार जैसा बनता चला गया उसी के अनुसार। हमने किसी आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया, न किसी से हमने पूछा। अब ये यहाँ पर जो सुबह शाम हम जो है इसकी पूजा होता है, स्थान बन चुका है, तो ये भी हमारा एक दायित्व बन जाता है। या तो होता ही नहीं तो इसको जो है बाकायदा साफ सफाई, इसको जो है हम धूप वगैरह से प्रभु का हम यहाँ पर अपनी मेडिटेशन करते हैं। जी। मेडिटेशन यहाँ आप ध्यान रखते हैं, 50% तो दीवार के अंदर घुसते ही आपको मेडिटेशन यानी कि बाह्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। और यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन करो तो कितना आनंद आता है। मैं कहता हूँ कि जितने पेड़ पौधे अमुक अवस्था में है ना, ये सब इतनी भारी, ये जीवन है हमारा। हाँ, वो तो बात ऑक्सीजन भंडार है। तो आज की जो जनरेशन है वो इस चीज को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ऑक्सीजन उनको पता ही नहीं ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ऑक्सीजन को संस्था नहीं देगी, वो प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध नहीं कराएगा। ये पेड़ पौधे जो अमुक अवस्था में खड़े हैं ना, यही ऑक्सीजन का भंडार है। इसी से तो कितना कमी आई थी, तब पता लग गया था कि ऑक्सीजन कितने क्या भाव मिलती है। ये तो फ्री है ना, इसलिए इसका कोई कीमत नहीं आता। अब ये चारों तरफ आप खुद ही महसूस करोगे, आप यहाँ कितनी शीतल वायु, कितने पशु पक्षी यहाँ पर देखो, मोर आ गए। जब से पेड़ पौधे है, मोर, कोयल, प्राणी जो है इनके फलों का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, जैसे अमरनाथ पे इसका चमत्कार बताता हूँ मैं आपको। जैसे अमरनाथ पे 2 कबूतर हमेशा बैठे रहते हैं। अब भी मैं दिखा सकता हूँ, देखो इधर से देखो, वो 2 कबूतर ये हमेशा शिव
के इसमें इससे बाहर घूमने जाते हैं, फिर यहीं आके बैठते हैं। देखो ये जोड़ा हमेशा अमरनाथ की याद दिलाता हमें। हम तो अमरनाथ यही है हमारे लिए, और ये चारों तरफ हिमाचल से कम नहीं है। तो अंकल एक सवाल और है मेरा, यहाँ पे हम पूजा करने आ सकते हैं? देखो इसमें जंतर मंतर तंत्र सिद्धि, हाँ। उसके वो तो अलाउड है नहीं। वो काम नहीं, बस सिर्फ ओनली फॉर। फिर क्या करते हैं कि यहाँ शेवड़ापना या इस तरह की कोई विद्या, वो मना है इसमें। हम साफ सफाई कर देते हैं, और जो है अपना हम तो योग के माध्यम से अपना यहाँ पर संध्या करते हैं। वो मेरा कहने का मतलब नहीं, बस ओनली फॉर सिर्फ पूजा करना और भोले बाबा का ध्यान देना मेरे को। हाँ, मेडिटेशन करो। हाँ, बस वही चीज है। meditation वो करो। सब जादू टोटका टेटका ये सबसे बहुत दूर रहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आप जब इन चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। कि किसी चीज को हासिल करके, जी जी, किसी चीज को हासिल करो आप गलत ढंग से, मतलब आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो सिद्धि का फायदा तब तो है जब किसी मानव के कल्याण के लिए लगाओगे। जी हाँ। और आप उस सिद्धि को, एक को सिद्धि प्राप्त हो गई, अब कि वो मनुष्य मतलब जिंदा कर सकता है और मार सकता है, तो उस सिद्धि का मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही सेकंड में, कि एक को सिद्धि थी कि मैं इसको मार सकता हूँ, तो दूसरे आदमी ने कहा अच्छा मार के दिखाओ, हाथी जा रहा है ये, उसने सिद्धि प्राप्त थी, उसने हाथी को मार दिया। अच्छा अब इसको जिंदा कर सकते हो? हाँ कर दूंगा, कर दो जिंदा। तो फिर उसने जिंदा कर दिया। तो उसने कहा उस साधु महात्मा से, अब इसका फायदा क्या हुआ, इस सिद्धि का क्या फायदा हुआ? मारा और जिंदा किया, अरे इसका मानव कल्याण क्या हुआ? मानव कल्याण के लिए तो उसका रचनात्मक कार्य करो, किसी की बुद्धि को बदलो, अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छी विद्या दो, और अच्छे सन्मार्ग पे, यानी कि बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास करो। समाज में जो कुरीतियां हैं उनका सत्य का पालन करो। अरे ब्रह्मांड का नियमों का पालन करना सिखाओ। ब्रह्मांड के नियम ही जो अस्तित्व की जड़ से निकले हैं ना, वो किसी किताब से नहीं निकले, किसी के कहने से, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ रहे, वो तो अस्तित्व से जुड़े हैं। जो इस पूरे जो आप देख रहे हैं ये इससे ऊपर ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के नियम कभी चेंज नहीं होते। ब्रह्मांड के नियम, ब्रह्मांड जो है आपको, आपकी वाणी को भी नहीं, आपके विचारों की तरंगों को पहचानता है। वो आपके मन में क्या है? अब आप जैसे कैमरा लेके मेरी तरफ, तो आपका इसमें प्रयोजन क्या है? मैं यहाँ पर झाड़ू लगाता हूँ तो मेरा स्वार्थ क्या है? वो तो बारीकी से अध्ययन, वो तो पहले ही पता है उसको। तो भैया इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। हम तो सत्य के नियम, सत्य को पहले, धर्म बाद में। सत्य 2 दूनी 4 होते हैं तो 4 ही हैं। सूर्य इधर से निकल, प्रकृति यानी कि ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। अगर जो ठहर गया मौत है, स्थिरता मौत है, और परिवर्तन जीवन है। तो ब्रह्मांड में ये तारे, ये सितारे, ये सब बदलते रहते हैं, और जो है ग्रह ये भी चेंज होते रहते हैं। तो इनको हम तो ये मानते हैं कि हम ब्रह्मांड के नियमों को पालन करते हुए अपने शेष जीवन को भी इसी के अनुसार बिताएंगे, और कोशिश करेंगे हम सत्य के मार्ग पे चलें। प्रभु हमें शक्ति दें। और आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों की तरफ से आपका भी स्वागत है यहाँ पर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पे डालो, लोगों को जागृत करो कि शमशान वो शमशान नहीं है जो हमें सुनाया गया है, या जो हमारी बुद्धि में भरा गया, जो बताया गया है कि ये तो गंदगी का ढेर होना चाहिए, राख के ढेर होने चाहिए। अरे ऐसा शमशान होना चाहिए जो लोग बाग देखे, मौत को भूल के और उसकी आनंद में तल्लीन हो जाए। मैं तो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता हूँ, और कथनी और करनी में कोई अंतर ना हो। और हमें तो आनंद भैया, आनंद ऐसा आता है, भूख सताती नहीं, प्यास सताती नहीं, तंद्रा निंद्रा कुछ नहीं सताती। जब हम कार्य करने को लगते हैं तो हम जो है अपने आप को निहाल मानते हैं, और उस परमात्मा की कृपा, उसका धन्यवाद है जो हमें यहाँ पर मौका दिया। हम इसमें अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है अंकल, थैंक यू आपके लिए, धन्यवाद। तो गाइस शमशान घाट आने से एक चीज़ फ़ायदा मिला कि मतलब जो बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसा कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा शांति लगता है। और अंकल को भाई गाइस, अंकल की बात को सुनकर आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग शमशानी घाट में हैं और काफ़ी देर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से निकलने वाले हैं, और यहाँ का व्यू आप लोग तो पूरा देख ही चुके वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। चलते जय बप्पा की।